गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और मंथन क्लासेस कैम्प में जो आज का हमारा टॉपिक है वह केमिस्ट्री की जो यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, उसमें से है जिसका जो टॉपिक है वह है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण यानी कैटालिस्ट और कैटालिसिस। उत्प्रेरक क्या होते हैं? नॉर्मली हम समझें उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दें या उसे घटा दें तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। और वह पदार्थ है वह अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहेगा तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो भी हमारी अभिक्रिया होती है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। यानी बात निकल के आई, सबसे पहले हम बात कर रहे थे उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या हुए? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेबर। तो हेबर ने अमोनिया को बनाया। तो अमोनिया बनाने की जो विधि है उसमें Fe यानी लोहा आयरन के उत्प्रेरक का कार्य कैसे करता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं जैसे नाइट्रोजन और हमारी हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए। और जब इन्हें मिलाते हैं और इसे लगभग 200 से 300 वायुमंडलीय दाब ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? Fe यानी आयरन की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें अमोनिया यानी अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अमोनिया। तो ये हमारा इसमें जो Fe है, ये Fe हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यानी Fe हमारा क्या है? उत्प्रेरक। यदि हम ये क्रिया बिना Fe के कराते हैं यानी एब्सेंस ऑफ Fe, तो अमोनिया तो बनेगी लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में बनेगी। तो इसे अधिक मात्रा में बनाने के लिए हम Fe की मात्रा इसमें थोड़ी सी मिला देते हैं जिससे हमारी अमोनिया बनने की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर Fe एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और इसकी उपस्थिति में ये पूरी जो अभिक्रिया है वह हमारी उत्प्रेरण कहलाएगी। तो अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार, यानी उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा उत्प्रेरक है, यानी उत्प्रेरक को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले क्रियाशीलता के आधार पर या सक्रियता के आधार पर। तो क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। किसके अकॉर्डिंग? सक्रियता के आधार पर। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा प्रेरित उत्प्रेरक।
प्रेरित उत्प्रेरक, और चौथा स्व उत्प्रेरक। हम बात कर रहे हैं यानी क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक हमारे चार प्रकार के हुए। धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट, फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट, और प्रेरित उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, और स्व उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिस्ट। तो सब बात करते हैं हम पहले धनात्मक उत्प्रेरक की। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की जो दर है उसे बढ़ा दें, लेकिन अभिक्रिया के अंत में वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था अमोनिया वाला, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, तो उसमें हमारा F ही है, वह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में हमारा क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा होगा। यानी इसमें हम बात करें तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दें? कम कर दें। उसकी जो जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर कम हो जाती है, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो देखें इसका एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी NO नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पर जो NO है वह हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के सल्फर ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर NO हमारा क्या करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब बात करते हैं तीसरा उत्प्रेरक था हमारा, क्या था? प्रेरित उत्प्रेरक। कौन सा? प्रेरित उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। प्रेरित उत्प्रेरक। तो प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो वह अभिक्रिया दूसरी के लिए प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। एग्जाम्पल समझें, जैसे हम बात करें सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेती है। इसी प्रकार हम बात करें अगला आर्सेनियस सल्फाइड, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यानी नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, हम बात करें जैसे Na2SO3 प्लस AS2SO3 प्लस O2, जब दोनों को मिला दें तो देखते हैं ये अपने अपने सल्फेट बना लेते हैं, यानी Na2SO4 प्लस AS2SO4। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर पहले ये कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिला दिए जाते हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फाइड है वह इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो यह इसके लिए क्या कहलाएगा? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा।
अब बात करते हैं हम चौथा कैटलिस्ट यानी चौथा उत्प्रेरक जिसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। तो स्व उत्प्रेरक में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद तो इस पूरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक। तो इसका एग्जाम्पल आप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।